आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। हम लोग क्लास 10th का मैथ देख रहे थे। क्लास 10th का जो मैथ है NCERT मैथ पढ़ रहे थे, और अब तो बिहार बोर्ड का भी सिलेबस क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। और सारे बोर्ड, स्टेट बोर्ड की जो है एक ही सिलेबस हो गया है, और 6 से लेकर के ये 10 तक के सिलेबस की बदलाव हुआ है। हम लोग जो है क्लास 10th में मैथ में पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर 1 का जो है बेसिक सब कुछ देख लिए हुए थे, पाठ परिचय देख लिए थे, उसमें संख्या उन सबको देखे हुए थे। आज जो हम लोग हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है आप लोगों को निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जो संख्या इसमें बड़ा होता है उसको ए बोला जाता है, जो संख्या छोटा होता है उसको बी लिया जाता है। यहाँ पे आपका जो है ए इक्वल टू हो जाएगा 225 हो जाएगा, बी इक्वल टू जो है 135 हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि हमेशा ए होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला लगा के बनाने के लिए यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले नंबर में इसको हम रफ में आपको समझा दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग कॉपी में भी समझने के लिए रफ में बना लीजिएगा। देखिए पहले रफ में इधर कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ आपका हो गया 135 हो गया और 225 हो गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा रफ 135 को अगर 2 से गुना करें तो कितना आ जाता है, 270 हो जाएगा, जो कि 225 से क्या है, बड़ा है। तो ये तो लगाना नहीं, 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 135 आ रहा है। 5 से 5 माइनस कर देता है 0 हो जाता है। इससे कैलकुलेट लेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 3 माइनस हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 से 1 ये कट गया। अब रूल होता है, ये जो नंबर होता है यहाँ लिखना होता है, लिख दीजिए। अगर 90 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 90 दूना 180, जो कि बड़ा नंबर हो जाता है, नहीं लिखना है। 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 90 आएगा। अगर 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रूल होता है पीछे वाला नंबर फिर से आगे लिखना होता है, यहाँ पर लिख देंगे। 45 के टेबल में 90 आ जाता है, कितना बार में, 2 टाइम में आ जाता है। 45 गुना 90, यहाँ पे कट जाता है। जहाँ पे कट जाता है वहीं पे फाइनल क्या हो जाता है, एचसीएफ निकल जाता है। इसका एचसीएफ जो होता है 45 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में बैठा करके स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। चलिए देखिए फार्मूला कहा जा रहा है ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 के बराबर तो रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बी बड़ा होता है। यानी कि 0 के बराबर शेषफल आता है, लेकिन शेषफल से हमेशा भाजक जो होता है बड़ा रहना चाहिए। ए के जगह पे यहाँ पे क्या लीजिएगा, 225 लीजिएगा। 225 ले लिए स्टेप 1 में। बी के जगह पे क्या लेंगे, बी के जगह पर 135 लेंगे, 135 ले लेंगे। क्यू के जगह पर, क्यू जिससे गुणा करते हैं उसको क्यू बनाया जाता है, तो क्यू 1 से गुणा किए हैं, उसका आर मतलब शेषफल कितना आया है, 90 आया है, 90 लिखिएगा। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद स्टेप 2 पे हम चलेंगे। स्टेप 2 क्या था कि ये 135 यहाँ पे लिखा है स्टेप 2 में। यहाँ 135 यहाँ ए बन जाएगा, ए के जगह पे 135 लिखा जाएगा। फिर बी के जगह पर आप 90 लिखिएगा, क्यू के जगह पर कितना लिखिएगा, 1 लिखिएगा, क्यू के जगह पर 1 लिखिएगा। शेषफल कितना बचा है, रिमाइंडर 45 बचा है, 45 लिखेंगे। फिर स्टेप 3 हम लोग यूज करेंगे। स्टेप 3 में क्या होता है, ये 90 ए की जगह पर लिखाएगा, बी की जगह पर 45 लिखाएगा, क्यू की जगह पर 2 लिखाएगा, शेषफल 0 बच गया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर जो है 45 आ गया। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। इतना नोट करेंगे आप लोग, फिर हम लोग क्वेश्चन सेकंड देखेंगे।